हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा एनएचपीसी के रिगार्डिंग कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है कि अब स्टॉक का जो प्राइस है कहाँ पर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकता है। आपको बताना चाहूँगा इसके लिए मैंने कुछ लोगों ने मुझसे जब पूछा था कि एनएचपीसी का स्टॉक कैसा है करके, तो मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया था कि अगर स्टॉक का जो प्राइस है अगर 96 के नीचे जाएगा तो इस स्टॉक के अंदर एक जो है तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे स्टॉक ने अपना जो है 96 का ये जो लेवल है इसको जो ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद कुछ दिन यहाँ पर सस्टेन होने के बाद देखिए आप लगातार इस स्टॉक के अंदर अब आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो आपको ये रेड कलर की जो कैंडल नज़र आ रही है ये कल की कैंडल यानी कि 22 अक्टूबर की कैंडल, और 22 अक्टूबर के दिन देखें हम कि इसने क्या परफॉर्मेंस की है। तो 22 अक्टूबर के दिन अराउंड जो है 4.30% की तेज गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। ओपनिंग प्राइस अगर हम इस कैंडल का देखें कल के दिन में तो 82 रुपीज़ है, हाई लगा है 82.19 का, लो है 78.10 का, और क्लोजिंग हुई है 78.60 रुपीज़ की यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। और पूरे दिन भर में करीब जो है 3.5% की 3.5 रुपये की यानी कि 3.45 रुपीज़ की गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली हुई है। अगर हम इसके सिंपल मूविंग एवरेज को गौर करते हैं, यहाँ पर जो ये आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ये 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है 100 है, और यहाँ पर जो रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है ये 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पर जो मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है ये चार्ट है डे का चार्ट, इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी मैं चार्ट ओपन करता हूँ मोस्टली जो है डे के चार्ट पर वर्क करता हूँ। तो डे का जो चार्ट मैंने ओपन किया है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ही स्टॉक ने यानी कि 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज ने अपने 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की के प्राइस को जो है ऊपर से नीचे की ओर को क्रॉस किया, तो इस स्टॉक के अंदर आप देखिए एक गिरावट देखने को मिल रही है। और वापस अगर हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, वापस जो है 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये अपने जो है जो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पर क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। अभी जब तक जो आपका 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करने के बाद जब तक यहाँ इस लेवल तक नहीं आएगा तब तक इस 50 डेज मूविंग एवरेज की जो क्रॉस ओवर की वैल्यू है उतनी इंपोर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्रॉस बन चुका है तो इस स्टॉक के अंदर एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब तक ये स्टॉक का जो क्रॉस ओवर है यहाँ तक ना आए तब तक इसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज या 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज ने क्रॉस ओवर बनाया और हो सकता है कि नेक्स्ट डे यहाँ पर कोई तेजी देखने को मिल जाए, तो ये क्रॉस ओवर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये वापस जो 50 डेज का जो मूविंग एवरेज का जो प्राइस है वो ऊपर की ओर को जाते हुए नजर आ सकता है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो 74, 73, 75 का जो जोन है, ये जो जोन है यहाँ पर 74, 73 का, ये इसके लिए एक क्या है मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। यहाँ पर इसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर मार्केट में गिरावट और होती है तो हो सकता है कि ये जो सपोर्ट है ब्रेक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट ज़्यादा तेज नहीं होती है तो 74 और 73 का जो जोन है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिले। और अगर बाउंस बैक देखने को मिलता है तो स्टॉक का जो प्राइस है 85 टू 90 तक या फिर 80 टू 90 के बीच में स्टॉक का प्राइस यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ये तो है फर्स्ट सपोर्ट। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है 67 64 के जो रेंज है, 67 से 64 की जो रेंज है, ये इसके लिए फिर उसके बाद जो है एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो निफ्टी है अपने लाइफ टाइम हाई से अराउंड 6.50% जो है करीब जो है अपना जो है गिर चुका है, यानी कि 6.5% की निफ्टी के अंदर गिरावट आ चुकी है। एनएचपीसी के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो एनएचपीसी का जो स्टॉक है अपना जो ओवरसोल्ड जोन है वहाँ पर आ चुका है। आरएसआई में अगर आप देखेंगे तो आरएसआई का जो लेवल आ रहा है यहाँ पर 17 आ रहा है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में आरएसआई का एनएचपीसी का जो प्राइस है वो आ चुका है। लेकिन जब मार्केट बढ़ रही होती है तब उस वक्त जो है जो सोल्ड ओवरबॉट जोन होता है वो काम नहीं करेगा, और जब मार्केट तेजी से नीचे की ओर को गिर रही होती है तो ओवरसोल्ड जोन जो होता है वो काम नहीं करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर मार्केट में तेज गिरावट होती है तो ओवर जो सोल्ड और जो ओवर बॉट बताते हैं टेक्निकल इंडिकेटर, वो उतने प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है मेनली जो है जो वैल्यू होती है या इंपोर्टेंस होती है वो होती है प्राइस एक्शन की, यानी कि प्राइस कहाँ जा रहा है। तो ये था इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि ऊपर की ओर को अगर बाउंस बैक होता है यहाँ से तो अराउंड जो है 80 टू 90 के बीच में स्टॉक का जो प्राइस है
वो जा सकता है, यहाँ तक कि जो है स्टॉक का प्राइस जा सकता है आने वाले दिनों में। तो ये थी इस स्टॉक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।